हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा जो करंट अफेयर्स में हमने कल के लेक्चर में पढ़ाई करी थी। यस, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स वी वर हुक्ड ऑन टू। और हमें इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स में मोस्टली इंटरनेशनल और नेशनल बॉडीज पढ़नी है जो सपोर्ट करने वाले हैं एक दूसरे को। एज अ कंट्री हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल बॉडीज में हमारे कोर्स में IMF है, ASEAN है, ब्रिक्स है, सार्क है, G20 है एंड बिम्स्टेक है। ठीक है, बट यस, इंटरनेशनल बॉडीज को हमने काफी रिवाइज भी कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द नेशनल बॉडीज। नेशनल बॉडीज कौन सी हमने पढ़ ली है? एनी आइडिया? नेशनल बॉडी हमने कौन सी पढ़ ली? हम लोगों ने नीति आयोग पढ़ लिया है और हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ लिया है। टुडे वी गोना स्टडी सेबी, CCI, ICSI। कोशिश करेंगे हम लोग कि तीन चीजें कवर करें, होगी नहीं बट या लेट्स ट्राई आवर लेवल बेस्ट। सो द एजेंडा ऑफ कंसर्न, नेशनल बॉडीज जो हमने पढ़नी है वो ये सारी नेशनल बॉडीज हमने पढ़नी है। ओके, चलो ग्रेट। आई होप एवरीवन इज इन फॉर द क्लास। वी स्टार्ट विथ, थोड़ा सा देख लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग वो बॉडी है, नीति आयोग वो बॉडी है जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना है। इट इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हम चाहते हैं, नीति आयोग का रेलेवेंस क्यों है? बिकॉज वो कंपटीशन लाना चाहता है बिटवीन द वेरियस स्टेट्स, कोऑपरेशन लाना चाहता है बिटवीन द वेरियस स्टेट्स, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वांट्स टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर स्टेट रिस्पॉन्सिबल रहे टोटल इंडिया की डेवलपमेंट के लिए और नई नई इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करे। थिंक टैंक उसी को कहते हैं। और कन्वर्जेंस फॉर रेजोल्यूशन, कोई भी चीज को सॉल्व करना है तो सबको साथ में आके मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट नीति आयोग। फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर्स बैंक। चाहे कोई भी बैंक को जरूरत पड़े तो आखिर में द लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट इज RBI। और हमने इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें जो ऑलरेडी पढ़ चुके थे बिजनेस एनवायरनमेंट में वो रिपीटेटिवली पढ़ी है। RBI एक्ट 1934 से बना है RBI। पहले ये प्राइवेट बैंक था, फिर नेशनलाइजेशन के चलते नाउ इट्स अ पब्लिक बैंक। उसके बाद हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह ये सब पढ़ा था। एक असाइनमेंट था जो सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने रिप्लाई किया इसका कल, कोई बात नहीं। CRR और SLR के भी रेशियोज हमको मेंशन है, 4% एंड 18.25%। एज ऑन, ऑलवेज रिमेंबर, एज ऑन February 3rd 2020, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। वी नाउ मूव ऑन टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, बता सकते हैं? सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है यहां पे, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और यहां पे फ्रॉड होने का चांस पूरा पूरा है। ताकि कंपनीज कोई गलत काम करने में इन्वॉल्व ना हो, ताकि कंपनीज कोई गलत काम करने में इन्वॉल्व ना हो, और अगर होती है तो किसी का ध्यान रहे। अगर कंपनीज गलत काम करती है तो उनके ऊपर किसी का ध्यान रहे, इसलिए एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जैसा काम करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। बाय द वे, मेरे पास एक क्विज है। टेल मी, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी? समवन सेड कोलकाता, समवन सेड कोलकाता। इट इज मुंबई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। पढ़े क्या है? क्या तुम्हारे पास नोट्स है क्या? चलो, करंट अफेयर्स पेज नंबर 13। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Securities and Exchange Board of India was established on April 12th, 1992. It was established on April 12th, 1992. Guys, MCQ के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये कि सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ? जी, एस्टैब्लिश हुआ ये 12th April 1992 in accordance with the provisions of SEBI Act. In accordance with the provisions of SEBI Act. SEBI Act के चलते Securities and Exchange Board of India बना। The preamble, oh my, what do you mean by the word preamble? Tell me, preamble यानी क्या? ठीक है, फिर से समझाता हूं। preamble यानी क्या होता है? एक एक्ट
का ऐसा पार्ट, किसी भी एक्ट का एक ऐसा पार्ट जो उस एक्ट की स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स बताए, जो उस एक्ट की स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स बताए, इज कॉल्ड एज प्रियम्बल ऑफ द एक्ट। एक्ट का एक ऐसा पार्ट जो उस एक्ट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव बताए, उसको कहते हैं प्रियम्बल। पता है क्या मैं क्या चाहता हूं, मैं इतना ये बार बार डिटेल में क्यों बताता हूं? आपका आंसर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव सही था, लेकिन इसको और एक्यूरेट बनाने की कोशिश मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब आप एग्जीक्यूटिव में जाए, सुनो, CSEET, दिस इज अ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, यानी एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए उतना बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि आपको एग्जीक्यूटिव के नोट्स, एग्जीक्यूटिव की जहां भी आप क्लासेस पढ़ोगे, ठीक है, वो आपको क्लासेस समझे। मैं आपको सक्षम बना रहा हूं कि आप एग्जीक्यूटिव पढ़ सके, इसलिए हम लोग इन चीजों को हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। गाइस, you are not going to miss out on any lectures. I am trying to develop a capability in you कि आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे, अच्छा प्रियम्बल क्या पता है पहले से, चलो आगे पढ़ते हैं। बार बार बेसिक्स को बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हम लोग एक एक वर्ड को लेके इतना सारा डिगिंग कर लेते हैं। चलो ग्रेट नंदिनी, वेरी गुड, कीप इट अप। बाकी सबको भी पता ही होगा आई होप। एक्ट का ऐसा पार्ट जिसमें एक्ट की स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होती है, उसको कहते हैं प्रियम्बल। ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ सेबी डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया as to protect the interest of the investor. aha, as to protect the interest of the investor, सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। my question is, yes, इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। my question is why investor is most important? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं, आई हैव ऑल इयर्स। हाँ हाँ बोलिए। हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं, और कैपिटल मार्केट का रॉ मटेरियल है पैसा, पैसा पैसा पैसा। और पैसा कौन लाता है? हु ब्रिंग्स द मनी? इन्वेस्टर। अगर पैसा ही नहीं आया तो कैपिटल मार्केट का रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा। कैपिटल मार्केट का रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा तो फिर आगे जाके खरीदोगे क्या, बेचोगे क्या? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, money being the most important input, आपको इन्वेस्टर को जरूर प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गया तो शायद वो आपके स्टॉक मार्केट में पैसा फिर से ना डाले। ओके, तो देखते हैं फिर से। The preamble of SEBI describes the basic function of SEBI to protect the interests of the investors in securities and to promote the development of, हर चीज को डेवलप करना है। जैसे आपकी बात कर लेते हैं, मैं क्या कहता हूं, तुम लोग 12th तो पास हो ही जाओगे, ट्रू और फॉल्स? ओए हेलो, कुछ बोलो बे। मैं इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं तुम पे, तुम भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ खुद पे। तुम लोग 12th तो पास हो ही जाओगे, ट्रू और फॉल्स? आई होप, मैं सही उम्मीद कर रहा हूं आपसे, आप लोग 12th पास हो ही जाएंगे। तो मैं क्या कहता हूं, और इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? जब तुम 12वीं पास हो जाते हो तो तुम ऑलरेडी 50% इंडियन से ज्यादा पढ़े लिखे हो। आप समझ रहे हो क्या? जब आप 12वीं पास हो जाते हो तो आप ऑलरेडी 50% इंडियन से ज्यादा पढ़े लिखे हो। क्यों कर रहे हो ये सब मरमर? कौन उठता है यार लॉकडाउन में सुबह 10 बजे? बताओ जल्दी। यस, ठीक है, आप लोग यहां पे पता क्यों है? आप लोग यहां पे खुद को ग्रूम करने के लिए आए, आप लोग यहां पे खुद का डेवलपमेंट करने आए हैं। दिस इज व्हाट सेबी डज। सेबी स्टॉक मार्केट को डेवलप करना चाहता है। लाइफ इज ऑल अबाउट इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, और हर रेगुलेटरी बॉडी अगर उसने अपनी फील्ड को डेवलप नहीं किया तो पीछे रह जाएगा। ठीक है, देन प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटो, उससे रिलेटेड सारे मैटर्स को डील करेगा सेबी। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे मैटर्स को डील करेगा सेबी। यस, टेल मी योर क्वेश्चन। Okay, that problem will be solved now.
Okay, so we move on. So all the matters connected there with and incidental thereto, यानी इसका मतलब क्या होता है? connected there with, इससे जुड़े हुए जो भी मामले हैं, इससे कनेक्टेड जो भी मामले हैं, या उसके साथ मिले हुए इंसिडेंटल जो भी मैटर्स है, उन सब का ख्याल रखेगा कौन? उन सब का ख्याल रखेगा सेबी. नेक्स्ट, श्री अजय त्यागी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी. ठीक है, अजय त्यागी विशाल त्यागी के बड़े भैया है. श्री अजय त्यागी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. श्री अजय त्यागी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी. अजय त्यागी, मुझे लगता है मैं आपको हर नाम लर्न करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सेबी के चेयरमैन कौन है ये हमें पता होना ही चाहिए. सेबी के चेयरमैन श्री अजय त्यागी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी. श्री जी महालिंगम, ठीक है, मिस माधीबी पुरी बुच, श्री एस के मोहंती एंड श्री अनंता बरुआ आर द होल टाइम मेंबर्स ऑफ सेबी. सो दैट्स द बेसिकली द कंपोजिशन मोर ऑफ सेबी. और भी लोग हैं इसमें, लेकिन प्रोमिनेंटली ये सब है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको जिंदगी से शिकायत है? ओ हेलो, ओ हेलो, हाँ, क्या तुमको जिंदगी से शिकायत है? सर सुबह सुबह कैसा सवाल पूछ रहे हो? सर बिल्कुल है हमको शिकायत. कितने लोगों को जिंदगी से शिकायत है? रिया, इशिका, हाँ. बॉयज को कोई शिकायत नहीं रहती. सर हम खुश है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को. बॉयज बेचारे बहुत ही सीधे साधे रहते हैं, उनको कोई शिकायत विकायत नहीं रहते यार. सीधे साधे और कोई चिल रहता लाइफ अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक ना, व्हाट आई एम ट्राइंग. अच्छा सुमित, शिकायत है बेटा तुमको? ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जब आपको कोई शिकायत है तो आपको कोई ना कोई, there's a grievance. Grievance is the form of word grief. Grief का ही एडवांस वर्जन है ग्रीवियंस. यानी आप किसी चीज से नाराज हो और आपको कोई शिकायत हो तो इसको कहते हैं ग्रीवियंस. अच्छा, मैं क्या कहता हूं, जब तुमको कोई शिकायत होती है तो तुम गुस्से में होते हो. ट्रू और फॉल्स? जब आपको कोई शिकायत होती है तो हमको अपने आप गुस्सा आ जाता है. ट्रू और फॉल्स? और वो काफी लोगों का चेहरे पे दिखता है, भाई इसका मूड बहुत खराब है आज, कुछ मत बोलना इसको. कैसा होता है? चेहरे पे ही नजर आ जाता है, बाप रे इतना है ये, ज्यादा इसके पास में मत जाओ, आज कुछ बोल देगा ये, खतरनाक मूड है इसका. ऐसा हो सकता है क्या? हेलो, है ना, ऐसा हो सकता है. इन्वेस्टर किसी चीज से नाराज है, इन्वेस्टर किसी चीज से नाराज है तो इसको कहते हैं इन्वेस्टर ग्रीवियंस. आप किसी चीज से नाराज हो, क्या उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए? आप किसी चीज से नाराज है तो यानी हम लोग मॉम डैड से नाराज है मान लेते हैं, है कि हम लोग मॉम डैड से नाराज? हाँ सर, कभी कभी होता है. तो क्या ये बातें दिल में रखनी चाहिए या फिर उनसे बात कर लेनी चाहिए? देखो, अब मैं पैदा तो हो गया हूं, तुमसे गलती तो हो गई है, अब कैसा है कि अब कैसा है कि मुझे ये तकलीफ है, इसको सॉल्व करो आप. अगर इन्वेस्टर का पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है और अगर इन्वेस्टर नाराज है तो उसकी कंप्लेंट को सॉल्व करना या उसकी कंप्लेंट को रिड्रेस करना बहुत जरूरी है. उसकी ग्रीवियंस को सॉल्व करना, उसकी कंप्लेंट को सॉल्व करना बहुत जरूरी है. और स्टॉक मार्केट में इनकी कंप्लेंट को अगर आपको सॉल्व करना है तो वी हैव अ डेडिकेटेड वेबसाइट एंड दैट नेम ऑफ द वेबसाइट इज स्कोर्स. देखो नेक्स्ट पेज नंबर 14, करंट अफेयर्स. सेबी इन न्यूज. सेबी स्कोर्स कंप्लेंट इश्यू. स्कोर्स का फुल फॉर्म क्या है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम. सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम. सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंप्लेंट यानी जो भी प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स को, रिड्रेस यानी सोल्यूशन,
और सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर। इनकी स्कोर्स नाम की एक वेबसाइट है, इनकी स्कोर्स नाम की एक वेबसाइट है, और यहां पे इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। देखो, सेबी न्यूज, सेबी स्कोर्स कंप्लेंट इशू, ऐसी दिखती है वो वेबसाइट। ठीक है, तो सेबी का स्कोर्स वेबसाइट में एग्जैक्टली होता क्या है देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन 29 जनवरी 2020 हैज सेट अ 4-month डेडलाइन फॉर सेबी टू प्रोब कंप्लेंट्स received on its SEBI platform with regard to alleged wrongful disclosure by promoters of भारत निधि, PNBF एंड कैमैक। सर ये क्या है? ये एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। इन्वेस्टर को कंप्लेंट है और कंपनी हल्के में अगर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि पिछले कुछ दिनों में भारत निधि नाम की कंपनी है, पंजाब नेशनल बैंक फंड नाम की एक कंपनी है, और कैमैक नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने बहुत ज्यादा फ्रॉड कर दिए स्टॉक मार्केट में, इन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको 4 महीने के अंदर, आपको 4 महीने के अंदर इस वेबसाइट पे इन कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कितने महीने के अंदर? 4 महीने के अंदर आपको सॉल्व करना है। अच्छा, मैं क्या कहता हूं सर, ये स्कोर्स नाम का वेबसाइट सही में है या यूं ही? क्या लगता है तुमको, होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, स्कोर्स नाम का वेबसाइट है जहां पे इन्वेस्टर अपनी सारी डाउट्स सॉल्व करवा सकता है, अपनी सारी ग्रीवियंस सॉल्व करवा सकता है। जस्ट अ मोमेंट, चलो देख ही लेते हैं। दिख रहा है क्या आपको? scores.government.in दिख रहा है? दिख रहा है ऊपर? दिख रहा है ना? scores.government.in गवर्नमेंट का वेबसाइट है, थोड़ा आराम से खुलेगा। खुला क्या? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरा ये लाइव चल रहा है आपके सामने। ठीक है, और देखो स्कोर्स का फुल फॉर्म SCORES, S फॉर सेबी, CO फॉर कंप्लेंट, RE फॉर रिड्रेस एंड S फॉर सिस्टम। और आपको इन्वेस्टर कॉर्नर, देखो सबसे ऊपर क्या दिया है? सबसे ऊपर दिया है इन्वेस्टर कॉर्नर, सबसे ऊपर इन्वेस्टर कॉर्नर दिया है। आप लॉग इन करो, आपकी कंप्लेंट करो, ठीक है, और आपकी कंप्लेंट का स्टेटस चेक करो। यानी पूरी जो कर सकते हैं, जस्ट चेक दिस वेबसाइट। ठीक है, आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, क्या है, ठीक है, अबाउट अस, एंटिटी स्टेटस, कंपनी का स्टेटस क्या, आप सिलेक्ट करो कि लिस्टेड कंपनीज को आपको सिलेक्ट करना है, कंपनी का नाम लिखो, तो आपको सारे, देखो ये कंप्यूटर से रिलेटेड सारी कंपनीज के नाम आ जाएंगे। फिर आपको किसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है? मुझे इन्फोसिस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है, तो ठीक है, तुमको अगर काम करना है तुम उनको मिलके भी आ सकते हो। ये लो एड्रेस, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। तुम सिर्फ मांगो। इन्वेस्टर को हर चीज दी गई है। जब इन्वेस्टर को हर चीज दी गई, इसका मतलब क्या? इन्वेस्टर को डर नहीं है कि यार मैंने इस कंपनी में पैसे डाले हैं, पता नहीं क्या होगा मेरा। आप समझ रहे हो? पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप यू लाइक द वेबसाइट ऑफ सेबी। अब ऐसा है कि सिर्फ वेबसाइट बनाने से काम नहीं बनता, सॉल्व भी करनी होती है लोगों के डाउट्स। तो कितने महीने में, सुप्रीम कोर्ट ने कितने महीने में बोला कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? जल्दी बताओ। आपको 4 महीने का डेडलाइन दिया गया है, 4 महीने का। और स्पेशली इन कंपनी से रिलेटेड, इन कंपनी, ये लेटेस्ट फ्रॉड वाली कंपनीज, भारत निधि, PNBF एंड कैमैक, ये सारी फ्रॉड रिलेटेड इन्होंने फ्रॉड कर रखा है। तो इन्वेस्टर को जो भी शिकायत है जल्द से जल्द सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब मेरा एक मेजर डाउट है। ठीक है, अब मेरा एक मेजर डाउट है, आप है क्या? ओए मेरे साथ हो गया तुम लोग? जस्ट अ मोमेंट।
द थिंग इज, मेरे पास आपके लिए दो गिफ्ट्स है, ठीक है। मेरे पास एडोल्फ हिटलर, माइन कैंप एंड शर्लॉक होम्स, ये दो बुक्स है गिफ्ट के लिए, ठीक है। एक बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर, वो तो ऑलरेडी, कौन जीता रहे वो मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका? गौरी ऑलरेडी जीत चुकी है, तो ये आपके लिए दूसरा मौका, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सेबी के पास जाएगा, और अगर वो बंदा खुश नहीं है तो वो कैसी पार्टी बना? अगर सेबी ने कोई डिसीजन दिया और वो बंदा खुश नहीं है, जैसे मान लेते हैं सेबी का एजुडिकेटिंग ऑफिसर है, सेबी ने डिसीजन दिया, सेबी का एजुडिकेटिंग ऑफिसर है, सेबी ने डिसीजन दिया, ठीक है, और इन्वेस्टर खुश नहीं है, और इन्वेस्टर, देखो दिख रहा है क्या, और इन्वेस्टर खुश नहीं है, तो अगर इन्वेस्टर खुश नहीं है तो वो कैसी पार्टी बना? करिश्मा एंड इशिका, आई गेस देयर इज अ टाई। द आंसर इज अगर सेबी के डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो आप बन जाते हो अग्रीव पार्टी, ठीक है। परफेक्ट। इशिका और करिश्मा, आप दोनों के बीच में टाई है, ठीक है। आप दोनों में से आंसर देंगे, बाकी लोग क्विज का आनंद लेंगे। इशिका, करिश्मा, ठीक है, मेक इट फास्टेस्ट आंसर फर्स्ट, ठीक है। दिस इज ऑनलाइन, ठीक है, याद रखना। अब मेरा सवाल यह है कि अगर आप अग्रीव पार्टी हो तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर आप अग्रीव पार्टी हो तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं सेबी के डिसीजन से खुश नहीं हूं तो मेरा अगला कदम क्या होगा? मैं सेबी के डिसीजन से खुश नहीं हूं तो मेरा अगला कदम क्या होगा? जल्दी। नहीं, सेबी के डिसीजन से मैं खुश नहीं हूं तो मेरा अगला कदम, नो वन। अच्छा, इन दोनों के लिए, सॉरी, हाँ, नॉट बैड, लेकिन ये कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने वहां कनेक्ट किया, लेकिन ये कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है इशिका एंड करिश्मा। वेयर इज करिश्मा? करिश्मा इज गॉन। ओके गाइस, आप करोगे अपील। अच्छा, दिख रहा है नहीं? ज्यादा फैंसी लिखने के चक्कर में गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? आप करोगे अपील। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में हमारे पास एपेलेट ट्रिब्यूनल था, याद है क्या तुमको? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। वैसी स्टॉक मार्केट में आपको अपील करनी है सेबी के डिसीजन के अगेंस्ट। स्टॉक मार्केट में आपको अपील करनी है सेबी के डिसीजन के अगेंस्ट। तो आप कहां अपील करोगे? आप अपील करोगे सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। यस, आप अपील करोगे सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। आ जाओ। In November 2019, the Securities Appellate Tribunal had asked SEBI to probe these complaints, but SEBI challenged the tribunal. अब SEBI, ठीक है, इट इज, मान लेते हैं इन्वेस्टर है हमारे क्लास में। इन्वेस्टर कौन है? रुको, हमारे क्लास में इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर टाइप का बंदा हिमांशु वर्सेस सेबी का केस चल रहा है, ठीक है। पहली अथॉरिटी एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने डिसीजन दिया, जिसमें कौन हारा? जिसमें सेबी हारा। तो सेबी हारा, तो इस बार अग्रीव पार्टी कौन है? सेबी हारा। तो सेबी को लग रहा है ओए हेलो, मैं ऐसे कैसे हार गया। तो सेबी का केस गया सैट में। अब सैट ने भी बोला सेबी तुम फिर से हारे हो। सैट पहली जगह भी हारा, दोनों जगह भी हारा। तो अब सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन को फिर से चैलेंज किया जा सकता है। कहां?
हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट। अब इसको आप अपील कर सकते हो। अलग अलग एक्ट में अलग अलग अपील की प्रोविजंस है, इसको कहते हैं प्रोविजन ऑफ अपील। तो पहला डिसीजन एजुडिकेटिंग ऑफिसर देगा, उससे आप खुश नहीं हो तो आप अपील करके जाओगे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अगर वहां भी आप खुश नहीं हो तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, पढ़ते हैं उसको। In November 2019, SAT had asked SEBI to probe these complaints, but SEBI challenged the tribunal order in the Supreme Court. इस बार SEBI अगली पार्टी बना और SEBI कहां गया फिर? SEBI SAT के ऑर्डर के अगेंस्ट गया सुप्रीम कोर्ट। हमारी पार्टीज टू द डिस्प्यूट कौन है? किस किस को प्रॉब्लम है, किस किस को शिकायत है? हिमांशु वर्सेस SEBI का केस चल रहा है। SEBI challenged the tribunal order in Supreme Court seeking stay on its operation and effect. A complete stay has not been granted by Supreme Court. The Supreme Court has given only a relief to SEBI by diluting SAT's observation and extended deadline for the probe without granting a stay on operation or effect of the order. तो SEBI की बात नहीं सुनी। SEBI भी अकाउंटेबल है अपना काम करने के लिए। 4 महीने बोला है तो थोड़ा सा और 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन आप सबको जल्दी से जल्दी कंज्यूमर की कंप्लेंट सॉल्व करनी है। तो ये हायरार्की है। पहला ऑफिसर जो जज होता है सेबी को केसेस को लेके, वो होता है एजुडिकेटिंग ऑफिसर। अपील करते हो, अगर आप अग्रीव्ड हो, आपको जस्टिस नहीं मिला ऐसा लगता है, तो आप अपील कर लेते हो। आप अपील कहां करोगे? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप वहां भी खुश नहीं हो तो आप कहां अपील करोगे? सुप्रीम कोर्ट। दैट्स द हायरार्की ऑफ अपील। ठीक है, तो गाइस आप ये बनाना चाहेंगे? डू यू वांट टू ड्रॉ इट? हेलो, जल्दी से थोड़ा फास्ट बना लीजिए। अच्छा, बना ली ऑलरेडी? दैट्स सो नाइस। चलो 1 मिनट तो मैं दे ही सकता हूं आपको। ओके चलो आगे बढ़ा जाए। तो सेबी ने, ठीक है, जो न्यूज में सेबी था स्कोर्स को लेके था, 4 महीने के अंदर सारी फ्रॉडलेंट कंपनीज के हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, वो मैटर था पिछला। अब काफी प्रमोटर्स अपने शेयर को गिरवी रख देते। टू बी ऑनेस्ट, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, इस वर्ड को गिरवी कहना ये गलत है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे ताकि आपको बेटर तरीके से समझे, इसलिए मुझे प्लेजिंग को गिरवी कहना पड़ रहा है। गिरवी, कोई भी चीज गिरवी क्यों रखते हैं? जैसे मुझे पैसों की जरूरत है और हमारे क्लास में सबसे रिच कौन है हमारी क्लास में? रुको मुझे ढूंढने दो। सबसे रिच, नाम से ही रिच लगती है, अलीना। सपोज अलीना इज द रिचेस्ट फ्रॉम अ क्लास, ठीक है, आई डू नॉट नो, जस्ट एन एग्जांपल। सो अलीना, मुझे ₹1,00,000 की जरूरत है, तो आप मुझे ₹1,00,000 दोगे, बदले में मैं अपना फोन तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूं। बदले में मैं अपना फोन तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूं। क्या ऐसा फोन गिरवी रखना जरूरी है? क्यों गिरवी क्यों रखना जरूरी है? क्यों रखना गिरवी रखना जरूरी है, बताओ तो जरा। अगर मैंने, हाँ, आई लव दैट वर्ड, समवन सेड दैट वर्ड सर, सिक्योरिटी। अगर आपने पैसे वापस नहीं किए, अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए अलीना को, तो अलीना क्या करेगी? ये फोन को जब्त कर लेगी, या ये फोन बेच देगी। ये फोन को जब्त कर लेगी या इस फोन को बेच देगी और अपने पैसे रिकवर करेगी। वैसे ही काफी कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज करते थे। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पे थोड़ा सा सेबी ने स्क्रू टाइट किया है। सेबी हैज टाइटेंड द नॉर्म्स ऑफ प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, यानी प्लेज करना है किसी को अगर शेयर्स, स्पेशली बाय प्रमोटर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है बाइंग और सेलिंग के लिए शेयर्स का, तो उसके नॉर्म्स को टाइटन कर दिया। इसका मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया। चलो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया tightened the norms for pledging of shares by promoters of listed company. SEBI directed every listed firm to disclose detailed reasons for pledging of shares by its promoters. Detailed reason, यानी आपको रीजन बताना पड़ेगा, रीजन कि आपने ऐसा क्यों किया।
by promoters along with the amount of stake pledged within 2 days if the total amount of share pledged by the promoter or promoter group crosses 50% of the total stake held by the promoter or if it is more than 20% of the concerned company's total share capital. So guys, मैं क्या कहता हूं, आप रीजन बताओ. मेरा ये मानना है कि हमेशा अगर हमसे कोई गड़बड़ होगी तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं? अगर हमसे कोई गड़बड़ हो गई तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? हमारे घर वाले पूछते तूने ऐसा क्यों किया. हमारे अगर मान लेते हैं 12th का रिजल्ट आया और 12th में हमारे परसेंट आए छक्के पे छक्का. ठीक है, 12th में हमारे परसेंट आए छक्के पे छक्का, तो हमारे घर वाले पूछते हैं क्यों रे, इतने कम क्यों आए? तुम कुछ भी करने जाओगे तो हमेशा रीजन पूछे जाएंगे. तो पहले अगर किसी कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे तो पहले उसको रीजन बताने पड़ेंगे डिटेल में कि आपने ऐसा क्यों किया. ठीक है, और वो भी 2 दिन के अंदर. एंड कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं है, वो रिजल्ट इज एन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप आगे बढ़ोगे. सो at present a listed firm needs to disclose about shares pledged by its promoters within 7 days of such an action. तो वैसे तो आपको 7 दिन में डिस्क्लोज करना है, लेकिन अगर आपका टोटल कैपिटल का 20% या तुम्हारे होल्डिंग का 50% से ऊपर जाता है तो आपको ये सब 2 दिन में ही बताना है. सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेबी एंड इट्स प्लेजिंग ऑफ शेयर्स. Alright guys, so that was basically SEBI. अब हम लोगों ने कौन सी नेशनल बॉडीज कवर कर लिए इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स में. हम लोगों ने नेशनल बॉडीज पढ़ रहे हैं अभी. अब हम लोग ऑलरेडी कौन सी नेशनल बॉडीज हमने पढ़ ली है, जल्दी बताओ, लिस्ट बताओ. नीति आयोग, आरबीआई, सेबी. सो वी आर डन विथ नीति आयोग, वी आर डन विथ आरबीआई, वी आर डन विथ सेबी. ठीक है, नो वी आर डन विथ सेबी. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग. क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वी हैव टू स्टडी सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. चलो, क्विज में आज कोई जीता नहीं, टू बी ऑनेस्ट. टाई हो गया और टाई के बाद उन दोनों ने आंसर ही नहीं दिया. तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंप्लीट आंसर चाहिए, कंप्लीट आंसर. ठीक है, मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के अंदर बना है? The winner of this quiz is Shafia. The answer is Competition Act 2002. The answer is Competition Act 2002. चलो आगे बढ़े. ठीक है, प्लीज अपना ऑडियो म्यूट करें. आगे बढ़ते हैं हम लोग. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, पेज नंबर 14, सेकेंड हाफ ऑफ द पेज. द कंपटीशन एक्ट. ठीक है, द कंपटीशन एक्ट 2002 अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये सब सीसीआई कंपटीशन एक्ट के हिसाब से बना है पूरी तरह. तो द कंपटीशन एक्ट 2002 एज अमेंडेड बाय कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 फॉलोज. तो कंपटीशन एक्ट 2002 हमको याद था, लेकिन अमेंड हुआ 2007 में, ये हम नया पढ़ रहे हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. फॉलोज द फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न कंपटीशन लॉज. द एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कंपिटिटिव अग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द एंटरप्राइजेस एंड रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. यानी just a moment, मैं एग्जीक्यूटिव में ले जाऊं क्या तुमको? ले जाऊं क्या एग्जीक्यूटिव में? चले क्या एग्जीक्यूटिव में? तुम्हारे बस का है क्या? ले जाऊं क्या? पक्का? चलो मैं ले जाता हूं तुमको एग्जीक्यूटिव में. चलो
ठीक है, ध्यान से। डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, CS एग्जीक्यूटिव। चलू क्या? बताओ जल्दी। चलो CS एग्जीक्यूटिव में जाते हैं। सही बात है, सही बात है। मुझे प्रेजेंटेशंस वॉल्यूम 1, कंपटीशन एक्ट, पूरा कंपटीशन एक्ट, ठीक है, कंपटीशन एक्ट, ये CS एग्जीक्यूटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन जीतने वाला है? बताओ, इसमें कौन जीतने वाला है? द बिगेस्ट सुमो इज गोइंग टू विन, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो छोटू के साथ ऐसा होएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद उस छोटू की हालत होने वाली है। इसका मतलब ये जो है, और कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लॉ को लेके या बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके या करंट अफेयर्स को लेके आपकी मेरी अगर हम लोग कंपटीशन रख देते हैं तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा यार। मेरा एक्सपीरियंस आपसे 10 साल से ज्यादा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और मैं, क्योंकि मेरे पास पैसा भी ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज भी ज्यादा है, मैं अपना पावर क्या करूंगा? मैं अपना पावर करूंगा अब्यूज। इसको कहते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। यानी अगर मैं, मान लेते हैं मेरी और हमारी क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट कौन लगता है तुमको? अनुराग, ठीक है। अनुराग, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन नॉमिनेटेड बाय अ गर्ल, ठीक है। अनुराग, अगर अनुराग और मेरी लड़ाई हो जाती है तो मैं तो अनुराग को आराम से डिफीट कर दूंगा। और सच्ची बता रहा हूं, तुम लोग क्या बोलोगे? सर आप जीत तो गए लेकिन मजा नहीं आई सर, आप वैसे भी आसानी से जीतने वाले थे सर, हमको पता था, तो मजा नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया। मैंने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को अब्यूज किया। मैं तुमसे बड़ा भी हूं, मैं तुमसे बड़ा भी हूं, मैं तुम्हारा टीचर भी हूं। अनुराग तू जीतेगा कि मुझसे? नहीं सर, नहीं जीतूंगा सर, आपको ही जीतने दूंगा सर। व्हाट इज दिस? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कंपटीशन एक्ट में स्पेसिफिकली दिया है, कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट, सो एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कंपिटिटिव अग्रीमेंट्स। एंटी कंपिटिटिव अग्रीमेंट्स ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एंटी कंपिटिटिव अग्रीमेंट्स यानी मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, जैसे कितने लोगों को ये सही लगता है कि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मुझे ये पेंसिल खरीदनी है, अगर मुझे ये पेंसिल खरीदनी है तो एप्पल वाला कह रहा है अगर ये पेंसिल खरीदनी है ना तो ये आईपैड भी खरीदना पड़ेगा। क्या आपको ये सही लगता है, गलत लगता है? यानी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको मुझसे CSEET में पढ़ना है तो मैं आपको कह रहा हूं आप मेरे CS प्रोफेशनल के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स अभी से खरीद लो। क्या ये गलत है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी कंपिटिटिव अग्रीमेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते। सो इट प्रोहिबिट्स एंटी कंपिटिटिव अग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन। हम लोग दो कंपनी को ऐसे जुड़ने नहीं दे सकते, क्योंकि दो कंपनी अगर एक हो जाती है तो मार्केट में से कंपटीशन हट जाता है, और अगर मार्केट में से कंपटीशन हट जाता है तो हम ये बिल्कुल ही नहीं चाहते कि मार्केट में से कंपटीशन हटे। इसलिए इन सारी चीजों पे नजर रखने के लिए हमारे पास है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, विच कॉजेस एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट होता है तो हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। द CCI, Competition Commission of India, has been established by central government with effect from 14th October 2003 to achieve the objectives of Competition Act. CCI consists of chairperson and 6 members appointed by the central government. अगर हम लोग CCI की बात करें तो एक चेयरपर्सन होगा, और कितने मेंबर्स बोल रहे हैं वो लोग? जल्दी बताओ कितने मेंबर्स? 6 मेंबर्स। गाइस इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। CCI consists of a chairperson and 6 members appointed by the central government. So composition of CCI, we have a chairperson and we have 6 members. The duty
ऑफ कमीशन इज टू एलिमिनेट, कौन सा कमीशन रे, कौन सा कमीशन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ सीसीआई टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस, यानी ऐसी प्रैक्टिसेस को हटाएंगे हम लोग, हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, promote and sustain competition and protect the interest of the consumer and ensure freedom of trade and markets in India. So guys, मैं क्या कहता हूं, आप देखो ना, मैं क्या कहता हूं, अगर हमने कंपटीशन मार्केट में हेल्दी कंपटीशन नहीं होने दी, अगर हमने मार्केट में हेल्दी कंपटीशन नहीं होने दी, तो पता है ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ, पता है क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल का है रे, तुमको समझेगा नहीं, ठीक है, समझेगा क्या? इफ कॉर्पोरेट्स गेट इनटू सच एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग जो है कंज्यूमर्स, उनका क्या होगा? एक आम कंज्यूमर को ये सारे लोग मिलके, एक आम कंज्यूमर को ये सारे लोग मिलके लूटेंगे, एक आम कंज्यूमर को ये सारे लोग मिलके लूटेंगे, पूरा लूट लेंगे। जैसे सोचो ना, एयरटेल और जियो अगर आज ये मिल जाते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, दोनों मिलके 1 GB डेटा फिर से 500 रुपए का कर देंगे, और 1 GB डेटा फिर से 500 रुपए का हो गया तो किसको लूटा जाएगा? कंज्यूमर्स को लूटा जाएगा। हम ये नहीं चाहते, इसलिए एंटी कंपटीटिव अग्रीमेंट हम किसी भी टाइप का नहीं होने देंगे। देखो सुनो ना, इसके पहले सेबी पढ़ रहे थे, वहां पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन था, सेबी पढ़ रहे थे, वहां पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, यहां पे क्या, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जल्दी बताओ? वेरी गुड। यहां पे जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम लोग एक आम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंज्यूमर वो रहा उल्टा लटका हुआ तुम्हारे सामने। नाउ it is a duty of commission to eliminate practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect the interest of consumers and ensure freedom of trade in the markets in India. The commission is also required to give opinion on the competition issues on reference received. Next page, page number 15. A statutory authority established under law or undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issues. तो हमें कंपटीशन को एडवोकेट करना है, ठीक है। तो ये सीसीआई की जिम्मेदारी है, ये सीसीआई की जिम्मेदारी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन दे। कंपटीशन एडवोकेसी ने क्या होता है, ठीक है, कमीशन को ओपिनियन मांगा जाता है कि कंपटीशन से रिलेटेड हम लोग कौन सी नई पॉलिसी बनाए। सीसीआई को ओपिनियन मांगा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीसीआई को ओपिनियन मांगती है कि भैया इंडिया में थोड़ी कंपटीशन की हालत सुधारना है, पॉलिसी मेकिंग में हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं। तो सीसीआई को जब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प मांगता है कंपटीशन को लेके, इट इज कॉल्ड एज कंपटीशन एडवोकेसी। व्हाट डू यू मीन बाय एडवोकेसी? किसी चीज की वकालत करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, इज कॉल्ड एज कंपटीशन एडवोकेसी। सो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सॉरी आई एम नॉट, यू आर नॉट ऑडिबल अनुराग, यू आर नॉट ऑडिबल। अच्छा, कंपटीशन एडवोकेसी। सो फिर से पढ़ते हैं पिछले पेज से। द कंपटीशन इज ऑलरेडी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन इश्यूज ऑन रेफरेंस रिसीव फ्रॉम द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर एनी लॉ टू अंडरटेक कंपटीशन एडवोकेसी। यानी कंपटीशन को बढ़ावा हम लोग कैसे देंगे, इस पे ओपिनियन मांगा जाता है। किससे? सीसीआई से। एंड ऑल्सो अंडरटेक कंपटीशन एंड टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन कंपटीशन इश्यूज। इंडिया में इतनी हालत खराब है कि आधे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ गलत क्या हो रहा है। चलो थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा डोज दूं क्या? जल्दी बताओ। चलो एक काम करो, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज के नाम बताओ, जल्दी बताओ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज के नाम। लगाओ बोली। कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी और मिरिंडा, फ्रूटी,
फैंटा, थम्स अप, लिम्का, रेड बुल। ओए हेलो, क्या अनाप, कोई किंगफिशर बोल रहा, कोई रेड बुल बोल रहा। ओए हेलो, मैं सॉफ्ट ड्रिंक बोल रहा हूं, तुम एनर्जी ड्रिंक बता रहे हो। सॉफ्ट ड्रिंक बताओ। ठीक है, मोस्टली ये आंसर्स रहते हैं स्टूडेंट्स के। माजा, पेप्सी, कोका कोला, फैंटा, माउंटेन ड्यू, मिरिंडू, ये स्लाइस, स्प्राइट। हाँ, वेरी नाइस। तो ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है। ट्रू और फॉल्स? किसी को फॉल्स कहना है? किसी को फॉल्स कहना तो बोल दो, अभी भी 1 मिनट बाकी है। ट्रू और फॉल्स? सर मिरिंडो आ गया सर। तो माजा, पेप्सी, कोक और माउंटेन ड्यू और मिरिंडा, क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मुग्धा ट्रू, जानवी ट्रू, हर्षिता ट्रू। एनी आंसर्स? अच्छा, फॉल्स किस लोगों को कहना है? फॉल्स? ओके गाइस, ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज नहीं है। देयर आर ओनली 2 सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज इन द वर्ल्ड, पेप्सी एंड कोका कोला। देयर ओनली 2, ठीक है। इनके ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। जैसे पेप्सी का ये प्रोडक्ट है तो कोक का ये प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर पेप्सी ने माउंटेन ड्यू लॉन्च किया तो हरे कलर का और कौन सा प्रोडक्ट पता है तुमको? जल्दी बताओ। यस यस, स्प्राइट। कोका कोला ने स्प्राइट लॉन्च किया, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं। पेप्सी ने माउंटेन ड्यू लॉन्च, मिरिंडा लॉन्च किया, तो कोका कोला ने क्या लॉन्च किया होगा? सोचो सोचो। फैंटा, ये हुई ना बात। स्लाइस? नहीं नहीं, फ्रूटी नहीं। फ्रूटी पार्ले का प्रोडक्ट है। और 1 मिनट ओए सुनो बे, फ्रूटी कब से सॉफ्ट ड्रिंक होगी? वो बच्चों की ड्रिंक है, ठीक है। उसके बाद पेप्सी का पानी कौन सा है? पेप्सी का पानी, पेप्सी का पानी बताओ। पानी 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 पानी, एक्वाफिना। और कोका कोला का पानी कौन सा है? पानी में भी कंपटीशन है इनके बीच में। किनले। सो गाइस, ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है और हम लोगों को पता भी नहीं है। सुनो सुनो मेरी बात, मैं आई डोंट वांट टू मेक यू फील शैलो। पेप्सी और कोक ये एक दूसरे के आंख राइवल्स है। इंडिया पाकिस्तान है ये लोग, ये एक दूसरे के आंख राइवल्स है और आम जनता को पता भी नहीं है इसके बारे में। आप सोचो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको नहीं पता तो बाकी लोग तो पूरे गंवार ही है। उनको कहां से पता रहेगा? हमारे क्लास के इतने पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता कि ये दोनों, ये सारे प्रोडक्ट्स, ये पेप्सी और कोक के प्रोडक्ट्स है, लेकिन हमको नहीं पता। हम लोगों को लगता है ये माजा एक अलग कंपनी है, मिरिंडा एक अलग कंपनी है, माउंटेन ड्यू एक अलग कंपनी है, ठीक है। हमको ये फीलिंग है, हमको नहीं पता। सीसीआई का ये काम है, सीसीआई का ये काम है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि भैया तुम्हारे साथ बदमाशी हो रही है, तुमको पता ही नहीं है मार्केट में चल क्या रहा है। चलो, promulgation, sorry, in Shri Ashok Kumar Gupta, a 1981 batch IAS officer, joined the Competition Commission of India as a chairperson in November 2018. Dr. Sangeeta Verma and Shri Bhagwat Singh Bishnoi are the members of commission right now. तो ये अभी के कमीशन के मेंबर्स हैं। CCI News, CCI organized a 4th National Conference on Economics of Competition Law at India Habitat Center, New Delhi on March 2019. Dr. Krishnamurthy Subramaniam, Chief Economic Advisor, Government of India, was the keynote speaker at the conference. All right. So guys, that's all about CCI and related matters for the day. ठीक है। और ये कंपटीशन एक्ट गाइस पूरा चैप्टर ही है तुमको CS एग्जीक्यूटिव में। तो आई जस्ट होप, मुझे काफी खुशी है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता पाया जो आप आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हो। सो when we talk about CCI, yes, we are talking about making sure कि हम लोग कंपटीशन को इंडिया में प्रमोट करें। तो नेशनल बॉडीज में हमने कौन सी बॉडीज केटर कर ली है, बताएंगे जरा।
नेशनल बॉडीज में व्हाट आर वी डन विथ? सो वी आर डन विथ नीति आयोग, आरबीआई, सेबी एंड सीसीआई. These are the 4 areas that we had properly covered. एकदम इत्मीनान से हमने केटर कर लिया है. So guys, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, नेशनल बॉडीज के अंदर हम लोग कितने पार्ट कर चुके हैं? RDR, ICSI we shall study in the next video and IBBI we shall study in the next video. IBBI सुना सुना सा लग रहा है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा तुमको कभी IBBI. IBBI पढ़ा है हमने? Yes, we have covered a little bit of IBBI already. All right, guys, thank you so much. We are calling it a day. See you in the next video. Till the time, study well. Make your running notes. Also, make important चीजों का sticky notes. Okay. This is Pawan Gaukar signing off for the day. Bye. Take care of yourself. Study well.